अस्सलाम वालेकुम सबको। आज का मोशन ये है कि कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ के बजाय रेगुलेटेड फ्रेंचाइज मॉडल के अंडर प्राइवेटाइज करना चाहिए और हम इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। रेगुलेटेड फ्रेंचाइज मॉडल का मतलब है कि प्राइवेट कंपनीज को रूट्स और सर्विसेज ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाएगी। गवर्नमेंट फेयर्स, रूट्स और सर्विसेज स्टैंडर्ड रखा जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी और इसको ओवरसाइट करेगी। अभी मसला क्या है? मसला ये है कि कराची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीरियस क्राइसिस से गुजरा है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शहर में तकरीबन 15,000 बसेस की जरूरत है और हमारे पास तो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ बसेस मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि नए बस इनिशिएटिव्स आते हैं मगर बसेस डिपोट्स में खड़ी रहती हैं, रोड्स पर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। प्रोविंशियल प्रोजेक्ट जैसे पीपल बस सर्विस को 100 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 1.65 बिलियन रुपीस हर साल खर्च करने पड़ते हैं, तो ये टैक्स पेयर्स पे बहुत बड़ा लोड है। इसका सोल्यूशन ये है कि रेगुलेटेड फ्रेंचाइज यानी प्राइवेट ऑपरेटर्स से ट्रांसपेरेंट बिडिंग कराई जाए, उनको रूट्स और सर्विसेज स्टैंडर्ड्स दिए जाएं और कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स हों। गवर्नमेंट फेयर्स और रूट डिसाइड करे ताकि कोई ऑपरेटर फीस बढ़ा ना सके या फेयर्स बढ़ा ना सके, ताकि गरीब एरियाज को इग्नोर ना करें। लंदन जैसे शहरों में बस फ्रेंचाइजिंग से जो है वो राइडरशिप बढ़ी और सर्विस क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। हम चाहते हैं कि कराची भी मॉडर्न हो और एफिशिएंट सिस्टम अडॉप्ट करे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से सर्विस क्वालिटी और फ्लीट साइज इंप्रूव होगी। गवर्नमेंट को यूथ सब्सिडी देने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, रेगुलेटेड फेयर्स होंगे, गवर्नमेंट स्कूल से गरीब लोगों पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज़, कंपटीशन और परफॉर्मेंस इंटेंसिव से सेफ्टी और पंक्चुअलिटी दोनों चीज़ें बेहतर होगी। ग्लोबल एग्जांपल दिखाती हैं कि फ्रेंचाइजिंग मॉडल से पैसेंजर सेटिस्फैक्शन 97% तक इंक्रीज की जा सकती है। थैंक यू, लेकिन हम ऑपोजिशन से इस मोशन की डेफिनेशन से इत्तेफाक नहीं करते। गवर्नमेंट ने जो रेगुलेटेड फ्रेंचाइज बताया उसमें ग्राउंड रियलिटीज मिस कर दी गई हैं। पाकिस्तान में रेगुलेशन कमज़ोर है और कॉन्ट्रैक्ट्स देकर कंपनीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक पब्लिक गुड है जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज के अंडर रहना चाहिए, और अगर प्राइवेटाइजेशन होती है तो प्राइवेट कंपनीज को प्रॉफिट को प्रायोरिटी देंगे, फेयर्स बढ़ जाएंगे और गरीब लोग सफ़र नहीं कर पाएंगे। रेलवेज की ट्रेन जब आउटसोर्स करने की बात हुई तो सिविल सोसाइटी ने वार्न किया है कि ये लो इनकम और पैसेंजर्स को एक्सक्लूड कर देगा। एक्सपर्ट जाहिद फारूक ने भी कहा है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को ट्रेन्स देना सही तरीका नहीं है। कराची का ट्रांसपोर्ट पहले भी प्राइवेटाइज हो चुका है। 1997 में कराची ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बंद होकर प्राइवेट मिनी बसेस और कोचेस आ गईं। रिजल्ट क्या था? सेक्टर क्योटिक हो गया, पैसेंजर सेफ्टी खराब हो गई और रिक्शास और चिंचीज डोमिनेट करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक बस नंबर्स 22,313 से गिरकर 12,399 रह गई और सिर्फ 9,527 ऑपरेटिव हैं। लोग बस की छतों पर सफर करने पर मजबूर हो गए थे। प्रोविंशियल अथॉरिटी ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट ला रही है। सिंध गवर्नमेंट ने 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस लाने का प्लान अप्रूव किया है जिसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मॉनिटर करेगा। पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंडर 500 इलेक्ट्रिक बसेस कराची और हैदराबाद में लाने का ऐलान हुआ है। ये सब प्रूव है कि प्रोविंशियल अथॉरिटी सिस्टम बेहतर कर सकते हैं। हम अल्टरनेट मॉडल जैसे कि गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी इंप्रूव करे, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू लेकिन मेजॉरिटी कंट्रोल रखे, फेयर सब्सिडाइज किया जाए और कम्युनिटी ओवरसाइट कम्युनिटीज बनाए। थैंक यू। ऑपोजिशन ने जो कंसर्न उठाए हैं उनका जवाब देना ज़रूरी है। पहली बात, रेगुलेटेड फ्रेंचाइज मॉडल का मतलब ये है कि डीरेगुलाइजेशन नहीं। गवर्नमेंट जो है वो फेयर डिसाइड करेगी, सर्विस के स्टैंडर्ड डिसाइड करेगी। इसी तरीके से जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम कर रही हैं, वो अगर कोई ऑपरेटर उसमें फीस बढ़ाएगा या सर्विस डिग्रेड करेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। पोजीशन ने रेलवे आउटसोर्सिंग का जिक्र किया। उस मॉडल में फेयर इंक्रीज 10% से ज़्यादा अलाउ नहीं है और इसी तरीके से सर्विसेज जो है इम्प्रूव हुई हैं। अब आते हैं फैक्ट्स पे। लंदन का जो बस फ्रेंचाइजिंग मॉडल है, हम उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसकी जो राइडरशिप है वो 70% से बड़ी है और इसी तरीके से ओस्लो और सिंगापुर जैसे शहरों में फ्रेंचाइजिंग के बाद पैसेंजर सेटिस्फैक्शन 97% और वेट टाइम जो है वो 25% से कम हुआ है। और आखिरी बात, अकाउंटेबिलिटी और इनोवेशन। जब प्राइवेट कंपनीज बिडिंग के जरिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं तो वो अपनी बसेस को बेटर मेंटेन करती हैं क्योंकि उनको बोनस मिलता है। पंक्चुअलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसी तरीके से हाई होती है।
गवर्नमेंट से आप डिजिटल टिकटिंग और जीपीएस ट्रैकिंग की डिमांड कर सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से फ्लीट साइज जल्दी बढ़ेगा और हम 15,000 बसेस की रिक्वायरमेंट को जल्दी पूरी कर सकते हैं इसी तरीके से। इन सारे इकदाम से ये होगा कि प्रोविंशियल ट्रेजरी पर कम लोड पड़ेगा। शुक्रिया। हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट एग्जांपल्स दे रही है, मगर उन एग्जांपल्स का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। लंदन और ओस्लो जैसे शहरों में गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है, वेयरएज कराची में रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों को मिल जाते हैं और मोनोपोली बन सकती है और कंपटीशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। एक और पॉइंट ये है कि सोशल इक्विटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मकसद लो इनकम लोगों को अफोर्डेबल मोबिलिटी देना है। पीपल्स बस सर्विस के फेयर्स 50 रुपए हैं। प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट चाहेंगी, इसलिए फेयर्स बढ़ जाएंगे और रेल प्राइवेटाइजेशन। आर्टिकल में लिखा है कि फेयर बढ़ने से मजदूरों के लिए सफर और ज्यादा मुश्किल हो। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स 8,000 ई बसेस और 500 ई बसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, नया एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक बात, सेफ्टी। प्राइवेट मनी बसेस के जो ड्राइवर्स हैं वो बगैर ट्रेनिंग के आते हैं, एक्सीडेंट्स और हैरेसमेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर रेगुलेशन एनफोर्स ना हुई तो ये मसले और बढ़ जाएंगे। प्रोविंशियल अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करो और पब्लिक ट्रांजिट को सब्सिडाइज करो। एज गवर्नमेंट व्हिप मैं पूरी डिबेट को समराइज करती हूँ। गवर्नमेंट बेंच ने क्लियर एविडेंस दिया है कि कराची का ट्रांसपोर्ट क्राइसिस सीरियस है। सिर्फ फ्रैक्शन बसेस अवेलेबल हैं और बस प्रोजेक्ट्स डिपोट्स में फेल हो रहे हैं। सब्सिडी कॉस्ट बहुत हाई है। हमने रेगुलेटेड फ्रेंचाइज मॉडल प्रपोज किया है जो वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल है। लोकल अथॉरिटीज फेयर्स और रूट्स कंट्रोल करते हैं और प्राइवेट ऑपरेटर्स परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स के साथ ऑपरेट करते हैं। इससे सर्विस क्वालिटी इंप्रूव, राइडरशिप बढ़ती है और क्रॉस सब्सिडी पॉसिबल होती है। ऑपोजिशन ने कहा कि रेगुलेशन वीक है और फेयर्स बढ़ जाएंगे। हमने जवाब दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में फेयर कैप्स और पेनल्टीज हो सकती हैं। जैसे रेलवे आउटसोर्सिंग में 10% से ज्यादा फेयर इंक्रीज अलाउ नहीं है। उन्होंने पुराने मिनी बस सिस्टम का जिक्र किया, मगर वो डीरेगुलेटेड था। हम रेगुलेटेड फ्रेंचाइजिंग की बात कर रहे हैं। प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स जैसे 8,000 ई बस प्लान्स सही डायरेक्शन में है, मगर उनको भी रेंट टू ओन प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये दिखाता है कि प्राइवेट पार्टनरशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए गवर्नमेंट मॉडल के लिए बेनिफिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऑपोजिशन के कंसर्न्स एड्रेस हो चुके। एज ऑपोजिशन मैं मुख्तसर तौर पर कंपैरिजन करता हूँ। ऑपोजिशन ने दिखाया कि प्राइवेटाइजेशन से पहले एक्सपेरिमेंट्स, केटीसी की प्राइवेटाइजेशन और ट्रांस आउटसोर्सिंग से गरीब पैसेंजर्स को नुकसान हुआ और सर्विस डिग्रेड हुई। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी प्राइवेट मिनी बसेस के जंगल बन चुका है। फ्रेंचाइज मॉडल्स इस एनवायरनमेंट में मोनोपोली और करप्शन बढ़ाता है। गवर्नमेंट बेंच ने वर्ल्ड एग्जांपल्स दिए जो हमारी सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज से मैच नहीं करता। उनका मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये अनक्लियर है। प्रोविंशियल अथॉरिटी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स लाइक 8,000 ई बसेस और पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट शो करते हैं कि इम्प्रूवमेंट सरकारी तौर पर पॉसिबल है। हमने प्रपोज किया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को रिफॉर्म करो, फेयर्स लो रखो और सेफ्टी इंश्योर करो। गवर्नमेंट बेंच अपने बर्डन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। प्राइवेटाइजेशन कराची के गरीब कम्युनिटीज़ के लिए बेहतर होगा, इसलिए हम मोशन को रिजेक्ट करते हैं। शुक्रिया।